एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, एक जानवर भी शायद ऐसा नहीं कर सकता है। हम कहाँ चले गए हैं, कौन सी दुनिया में आ गए हैं, कैसे लोग हो गए हैं। एक सभ्य समाज में रहने वाले इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम बहुत सारी घटनाएं पढ़ते हैं और सुनते हैं, चलो ये हो गया ये हो गया, लेकिन ऐसी घटनाएं जो हमें झंझोर करके रख देती है, जो हमें सोचने पर विवश कर देती है, जो हमें कमज़ोर कर देती है कि हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को क्या घर से बाहर ही नहीं भेजना है? क्या उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है? क्या उनको घर में ही रहना है? मतलब आखिर कब तक ये सब? हम किताबों में पढ़ते आए हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है, हमारा भारत में ऐसे होती थी। अरे इससे तो गुलामी अच्छी थी। अभी अभी हमने हाल ही में 15 अगस्त मनाया है, स्वतंत्रता दिवस का लोगों ने जश्न मनाया है, लेकिन उससे पहले 8-9 अगस्त की रात को, हालांकि लोगों ने तो इसको एक सुसाइड ही घोषित कर दिया था, लेकिन जब थोड़ी सी तहकीकात की गई थी और जब पता चला तो पता चला कि ये सुसाइड नहीं था, मारा गया है, रेप किया गया है। और कहाँ पर? उसके वर्क प्लेस पर, जहाँ पर उसने लगातार उससे पहले 16-16, 20-20 घंटे उसने ड्यूटी की है। भाई खाना खाए, अब थोड़ी रेस्ट कर लूँ मैं। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा आगे कि भाई मैं अब थोड़ा रेस्ट कर लूँ। जब हम थक जाते हैं, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, थक जाते हैं बुरी तरह, तो हम एकदम निढाल रहते हैं, हम एकदम फ्री के भी हाँ अब निश्चिंत होकर के हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं और अपनी मम्मी पापा से फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मैंने लंबी ड्यूटी की, अब रेस्ट कर रही हूँ मैं। और यहाँ तक मैंने तो अभी ये भी पढ़ा कि उसके पापा ने कहा कि वो डायरी लिखती थी डेली की, पीजी कर रही वो डॉक्टर, उसका सपना था कि वो गोल्ड मेडलिस्ट बने, गोल्ड मेडल लेकर के आए, उसके अंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे अपनी पढ़ाई के अंदर भी, और उसका सपना सिर्फ एक रात में टूट गया। मैं कई सेमिनार में जाता हूँ, जो नीट जेईई की सेमिनार होती है उसके अंदर जाता हूँ, और मैं जब प्रश्न पूछता हूँ, मेरे सामने जब बच्चे बच्चियाँ, मेरे छोटे भाई बहन बैठे रहते हैं, तो मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, आपका सपना क्या, आपको क्या बनना है? बहुत सारे बहनों का, बहुत सारे भाइयों का जवाब होता है, छोटे भाई बहनों का जवाब होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और जब मैं उनका फेस देखता हूँ, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार देश के भविष्य है ये। लेकिन मुझे अब ये मेरा चेहरा, मैं सामना कैसे कर पाऊंगा उन बच्चों से? मैं मुंह कैसे दिखा उनको बोलूँगा कि भाई क्या इस उद्देश्य के लिए उन्हें कॉलेज में जाना? क्या उन उद्देश्यों के लिए वो मेडिकल में जाएंगे? क्या वो जहाँ पर जॉब करे वहाँ पर भी सेफ नहीं है? हम क्या किसको सिक्योरिटी मानते हैं? सबसे ज़्यादा हम क्या मानते हैं कि भाई हम हमारे घर में हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हम अपने आप को सेफ मानते हैं। हम कहीं पर भी मुश्किल में होते हैं तो क्या याद करते हैं कि भाई जैसे तैसे करके हम घर चले जाएं, किसी बारिश में फंस गए जैसे तैसे करके घर चले जाएं, कहीं परेशानी में हो जैसे तैसे करके घर चले जाएं। और दूसरा जो सबसे सुरक्षित जो जगह मानी जाती है वो हमारा वर्क प्लेस माना जाता है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम ड्यूटी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। वहाँ हमारे रिलेशन होते हैं, हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, जो हमारी परिवार से बढ़कर मदद करते हैं। और कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे केस हम पढ़ते हैं कि साथ में रहने वालों ने, साथ में जॉब करने वालों ने ये मदद की, ये हेल्प की। बहुत सारे हम किस्से ऐसे सुनते भी हैं, तो हमारा सीना गर्व से बड़ा चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब साथ में रहने वाले लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं, जानवर से भी बदतर हो सकते हैं, जानवर भी नहीं कह सकते हम उनको, क्योंकि जानवर तो ऐसा नहीं कर सकते ना, उनमें होता है। हम एक घर में अगर एक डॉग, कुत्ता भी पालते हैं ना, तो छोटा सा जब हम उसको लेकर के आते हैं, हमारे कितने इमोशंस उसके साथ में जुड़ जाते हैं, उसके इमोशंस हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। हमारे चेहरे को देख करके वो भांप लेता है कि हम किस सिचुएशन में हैं। क्या हम उस जानवर से भी गए हो गए, उससे भी गिरे हो गए? देश में रेप के बहुत सारे केस होते हैं। हम ये भी मानते हैं कि एक दिन में ये सारी घटनाएं नहीं रुक सकती है, लेकिन इस तरह से जघन्य, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं किस हद तक इंसान गिर सकता है। यानी जो 20 घंटे अपनी ड्यूटी करता है, उसके बाद में रेस्ट करने जाए और उसमें, मतलब मैं बोल नहीं सकता, इसमें कुछ शब्द नहीं मेरे पास।
और हम क्या कर लेंगे? कर क्या सकता है काम इंसान? मोमबत्तियाँ लेकर के, कैंडल मार्च लेकर के निकाल सकता है, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है? क्योंकि बड़े रसूख वाले लोग, एक और बात बताऊं, जो अपराध करते हैं, जो गलतियां करते हैं, जब तक आपके पास कोई बड़ा सपोर्ट नहीं होता है, आप कभी भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। आपको डर नहीं होगा, आप कभी भी, तब आप जाकर के कोई गलती करेंगे, और गलती भी ऐसी जानवर से बदतर करें। हम मतलब किस कैटेगरी में इसको डालें हम? मतलब जब हम कहीं बैठते उठते हैं, कहीं जाते हैं, तो अब हम अब हर साथ में रहने वाला व्यक्ति आपसे डर रहा है। मतलब ऐसे माहौल के अंदर हम आ गए। मतलब कैसे हम, एक माननीय मोदी जी करें हमारा विकसित भारत हम बनाएंगे, क्या ऐसा विकसित भारत बनाएंगे हम? कैसे रुकेगा? हमें इसका समाधान करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में नहीं रहा जा सकता है, ऐसे माहौल में काम नहीं किया जा सकता है। एक सेफ माहौल चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, इंसान कहाँ जाएगा? एक अपना घर, दूसरा जहाँ काम करता है, जब वहीं पर भी सुरक्षित नहीं तो कहाँ जाएगा? जबकि वहाँ तो ऐसा होना चाहिए ना कि मेरे साथ वाले तो मेरे भाई बहन हैं, बड़े हैं तो मेरे माँ बाप की तरह हैं। ऐसा महसूस करेंगे तब जा करके तो हम काम कर पाएंगे, तब जाकर भी हम अपना जीवन जी पाएंगे ना। नहीं तो कैसे जी पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। हम 2-4-5 दिन से क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिमाग के अंदर ये चीज़ें घूम रही है। मतलब बोले तो क्या बोले, शब्द नहीं है। लेकिन इस पे कानून होना चाहिए हमारे पास, और ऐसा कानून और ऐसी त्वरित गतिविधि होनी चाहिए। जब हम देखते हैं ना कि बड़े लोगों के साथ में, बड़े किसी के साथ में कुछ होती है तो तुरंत हाथों हाथ सब कुछ हो जाता है। ऐसा जब आम आदमी के साथ में जब तक नहीं होगा ना, तब तक समाधान नहीं होगा। हमें कुछ करना पड़ेगा इसका, नहीं तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, जिनमें इमोशंस जिंदा अभी, जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं, जिनके नाम की हमारा रेस्पेक्ट है, जिनको हम कहते हैं कि नहीं वो कर सकते हैं, जिनसे उम्मीदें हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पावर ऐसी है जो कानून को अभी बदल सकते हैं, जो सरकार को घुटने पर ला सकते हैं कि नहीं आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आम लोग हो, चाहे किसी भी जगह पर हो, जहाँ वर्क प्लेस पर भी अगर हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब मेरे पास बोलने के लिए इसमें कोई शब्द नहीं है, कुछ हम कह नहीं सकते इसके बारे में। मतलब क्या बोलें? मतलब ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे हमें इस हमारे आज़ाद भारत के अंदर। क्या बीती होगी उस लेडी पर, उस माँ बाप पर, जो अपना डायरी डेली लिखती है कि भाई मैं ये करूँगी, कल वो करूँगी, कल वो करूँगा, बट एक रात में उसका सारा का सारा सपना चूर। हमें कठोर होना पड़ेगा इसमें। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपका कोई भाई क्यों ना हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे आपके परिवार का कोई भी गुनहगार हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। गलत जो करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और उसमें साथ देने वाला भी गद्दार है। गीता में लिखा हुआ है ये, गीता उसमें जो श्लोक आता है उसका, गीता उसमें आता है सठम सठ्यम सदाचारित, यानी दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके साथ मतलब जब तक कठोर नियम नहीं बनेगा, त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस पर रोकथाम नहीं लगेगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। पूरे देश भर में सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल भी है। आज की मैं बात करूं तो 17 अगस्त पर पूरे देश में डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स के साथ में खड़े हैं। हम कहते हैं भी भगवान के बाद में जो दूसरा नाम लेते हैं डॉक्टर का ही, भगवान का दूसरा दर्जा जो हम डॉक्टर को देते हैं, जब वो डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो फिर हम सुरक्षा की क्या बात कर सकते हैं? जब भी चुनाव आते हैं, हम लोग धर्म पर, जाति पर बहकाव में आकर के हम उनके पीछे हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारे नेताजी हमें ये सब छोड़ना होगा। सबसे पहला राइट हमें लेना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी चुनाव है, कुछ भी है, सबसे पहला हमारी सेफ्टी क्या है, हमारी सुरक्षा के रूल क्या है, ये सबसे पहला हमें हक मांगना होगा कि नहीं हमें सुरक्षा चाहिए। उसके कानून क्या है, त्वरित कार्रवाई उसमें क्या हो सकती है। ऐसी घटना को करने तो दूर की बात, उसका दिमाग में सोचने तक का कोई नहीं सोच के, ऐसा कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक समाधान नहीं होगा। इस ट्रेनी डॉक्टर से हम माफी मांगते हैं, क्या कर सकते हैं और, बट ये बहुत दुखद है और हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देश की सरकार से निवेदन है, देश के जो रूल बनाने वालों से निवेदन है कि प्लीज़ स्ट्रिक्ट रूल बनाइए।
नहीं तो ये देश जो पूरे विश्व में हम कहते थे कि भारत हमारा ऐसा है, नाम लेने लायक नहीं रहेगा। थैंक यू।